चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर दिन हर चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे और चैप्टर पढ़ते रहें। तो आज मैं आपको लेकर के आया हूँ 14 चैप्टर नंबर 14 पीपल। कौन सा? पीपल चैप्टर है जिसको गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ थोड़ा पढ़े थे कि प्राकृतिक चित्रण छायावादी कविता के उल्लेखनीय विशेष है। यह कविता प्राकृतिक विविध रूपों में हमारा आत्मीय परिचित कराती है। क्या है? प्राकृतिक से हमारा परिचय कराती है, प्राकृतिक से हमारा परिचय कराती है ना। उसके बाद कह रहा है कि विविध, यह कविता हमारा आतिथ्य परिचित कराती है। कवि के केंद्र में प्राचित पीपल वृक्ष है। सारी कहानी पीपल के वृक्ष पर है जो अनेक बदलावों का साक्षी है, यानी गवाह है। पीपल वृक्ष के समक्ष विभिन्न प्रकार के पेड़, झरने, नदी, चिड़िया, ऋतुएं, दिवस सक्रिय है। कहना ना होगा कि यह कविता अनेक दृष्टिकोण से, यानी कि पीपल के पेड़ में हर सारी चीज़ें हैं, नदी है, झरने है, चिड़िया है, ऋतु है, दिवस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सक्रिय है। तो हम अब आगे चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। ये रहा आपका पीपल का पेड़। अब हम पढ़ते हैं कि कानन कह या तरुवर पीपल। तो कानन का अर्थ हो जाता है जंगल, कानन का जंगल। पीपल के पेड़ के बारे में कह रहा है युग युग से जंगल जग में अचल अटल है, यानी युगों युगों से, बड़े समय से ये अचल, जो चल न सका हो, अटल जो टल न सका हो, हटा नहीं है, वो वहीं पर है। कह रहा है ऊपर विस्तृत नभ नील नीचे वसुधा में नदी झील, यानी ऊपर विस्तृत यानी फैला हुआ है जो नील बादल, और नीचे वसुधा में नदी झील। नीचे जो है वो वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी में जो नील है, नदी है, झील है। जामुन, तमाल, इमली, कड़ील, तो ये पेड़ों के नाम पूछा गया है। जामुन, इमली, तमाल, कड़ील। जल से ऊपर उठता मिरनाल, फुनगी पर खिलता जल लाल, तीर तीर करते किरीरा मड़ाल, यानी कह रहे कि जल से ऊपर उठता है वो पेड़ मिरनाल, है ना। मिरनाल का अर्थ हो जाता है कमल की कोमल ठंडल, ऊपर जाता है और खिलता है कमल लाल, तीर तीर के किरीरता मराल। ऊंचे टीले से वसुधा पर झड़ती है, ऊंचे टीले से वसुधा पर झड़ती है। तो वसुधा का अर्थ मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पृथ्वी होता है, उस पर झड़ती है। ऊंचे टीले से झड़ती है, निर्झरी झर हो जाती है बूंद बूंद, यानी वो ऊंचा पर जा करके पानी जो झड़ती है वो बूंद बूंद हमारे ऊपर वो गिरती है। अब कह रहा है कि निर्झर यानी झरना को कहते हैं हम, ठीक है, निर्झर झरना। निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता है कल कल छल छल, है ना। तो पीपल कैसे सुनता रहता है? कल कल छल छल, याद रखना, निर्झर उन सब चीज़ों को सुनता रहता है। कैसे? कल कल छल छल। पल्लव हिलते रहते हैं ढल ढल, है ना, ढल 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 ढल। तो पल्लव का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है पता है? पल्लव जो हम कहते हैं वो पत्ते को हिलते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पीपल के पत्ते हैं गोल गोल। तो पीपल के पत्ते कैसे हैं? गोल गोल। इसको आप गाने की तरह याद कर लेना कि पीपल के पत्ते हैं गोल गोल, हमरा से मीठी बात बोल बोल, ऐसे आप याद करो, पढ़ाई का यूनिक। तो पीपल के पत्ते कैसे हैं? गोल गोल। कुछ कहते रहते हैं डोल डोल, पीपल के पत्ते कुछ कहते हैं कैसे? डोल डोल करके वो हमें कुछ कहते हैं। और फिर कहते हैं कि जब आता है पंछी तरु पर, जब आता पंछी उड़कर, यानी जब पंछी तरु पर आता है, कहाँ आता है? तरु पर, किनारे पर आता है। जब पंछी उड़कर आता है, जब खाता फल चुन चुन कर, जब पक्षी आता है और फल चुन चुन करके खाता है, जब भी फल चुन चुन कर खाता है। पड़ती है जब पावस की फुहार, क्या पड़ते हैं? पावस यानी वर्षा, पावस यानी वर्षा की फुहार। बजते जब पंछी के सितार, और पंछियों के सितार सुर गाना बजने लगते हैं, बहने लगती है शीतल बयार। फिर वर्षा होगी, पंछी गाएंगे, फिर ठंडी हवाएं चलने लगेगी। तब कहा जा रहा है कि तब कोमल पल्लव हिल डुल गाते सरसर मरमर। तो कोमल कैसे गाते? सरसर मरमर गाते रहते हैं। मंजू लख लख सुन सुन विह्वल बुलबुल, यानी सब सुन सुन करके जो है वो मतलब विह्वल हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं उसमें। बुलबुल गाती रहती है चौह चौह, ऑब्जेक्टिव। बुलबुल कैसे गाती है? चौह चौह। सरिता गाती रहती है बह बह, सरिता यानी नदी, नदी पानी, तो वो बह बह करके। तो बुलबुल गाती है चौह चौह और सरिता गाती है बह 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 कर। तब कोमल पल्लव, पल्लव यानी पत्ता, तब कोमल पल्लव हिलडुल गाते सरसर मरमर, जंगल में लख लख सुन सुन विह्वल बुलबुल। बुलबुल गाती रहती चौह चौह, सरिता गाती रहती बह, पत्ते हिलते रहते रह रह। पत्ते कैसे हिलते? रह रह कर। जितने भी इसमें है कोटर, सब पंछी गिलहरियों के घर, जो भी है इसमें पंछी गिलहरी सब अपना घर बनाई हुई है। संध्या को अब दिन जाता ढल, साँझ, संध्या यानी साँझ होती है तो दिन खत्म हो जाता है, जलते हैं ढल। सूरज चलते हैं अस्ताचल, अस्ता का मतलब डूब जाना। जब भी संध्या होगी दिन ढलेगा, है ना, उसके बाद सूरज अस्ताचल होगा, अंधेरा होगा। कर में समेटे किरणों के उज्ज्वल, अपने बाहों में समेटे किरणों के सारे उज्ज्वल को सूरज ले जाता है। हो जाता है सुनसान लोग, चल पड़ते हैं घर को
चील कोक अधियाली संध्या को भी लोग, यानी हो जाता है सुनसान, लोग यानी लोग चल पड़ते हैं घर को, चील कोक अधियाली संध्या को भी लोग, सब का सब चला जाता है, चील पंछी सब चला जाता है। उसके बाद कह रहा है कि भर जाता है कोटर कोटर बच जाते हैं पत्तों के घर, यानी भर जाता है कोटर कोटर, कोना कोना भर जाता है, और पत्तों के घर, घर घर में आती नींद उतर, यानी पत्तों का घर भर जाता है पूरे पत्ता, और हर घर में संध्या सांझ होती है तो नींद उतर आता है, निद्रा ही में होता प्रभात, नींद में ही लोगों की सुबह हो जाती है, प्रभात यानी सुबह, कट जाती है इस तरह रात, और इसी तरह हमारी रात कट जाती है। फिर वही बात रे, फिर वही बात वाली, फिर वही सुबह है शाम है, कहते हैं कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, वैसे ही सुबह हमारा कट जाता है। इस वसुधा का यह वन्य प्रांत, तो वसुधा यानी इस पृथ्वी का यह प्रांत है, दूर अलग एकांत शांत, इसका क्या दूर है, अलग है, एकांत है और शांत भी है, दूर एकांत शांत है, खरे जहाँ पर शाल, शाल एक वृक्ष का नाम है, आपको पता होना चाहिए, शाल, बांस चौपाए चढ़ते नरम घास, वहाँ पर चौपाए यानी चार पाँव वाले जानवर जो है वो वहाँ पर नरम नरम घास चढ़ते हैं। और फिर कह रहा है आगे के, है ना, नरम घास, पक्षी वहाँ पर जो है वो नरम नरम घास चरने लगते हैं। अब कह रहा है निर्झर सरिता के आसपास, निर्झर यानी झरना सरिता के आसपास, रजनी, रजनी माने दोस्तों रात होता है, रजनी माने रात होता है, रजनी कहता है कि रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है, रोज भोर नाचा करते हैं जहाँ मोर, यानी रजनी रात रो रो कर चकोर कर देता है। उसके बाद रोज भोर नाचा करते हैं मोर, मोर नाचते हैं भोर में, है वहाँ वल्लरी का बंधन, बंधन क्या, वल्लरी का बंधन, तो वल्लरी यानी लता, लता का बंधन है, बांध है, वह तो आलिंगन, आलिंगन भी चीर आलिंगन, आलिंगन, आलिंगन भी चीर आलिंगन, आलिंगन का अर्थ होता है गले लगाना, ठीक है, तो गले लगा लेता है। बुझती पथिकों की जहाँ प्यास, निद्रा लग जाती है अनास, यहाँ पथिक, बुझती यहाँ पथिकों की प्यास, तो पथिक जो होता है हम राही को कहते हैं, बटोहिया, गाना सुने, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, तो पथिक उसी को कहते हैं, राह पर चलने वाले को, बटोही को, निद्रा लग जाती है अनास, उनकी प्यास मिट जाए, है वही सदा इसका निवास, यहाँ उसी का निवास है। तो जो पीपल जो है वो सदा लोगों के हित की बात करता है, जहाँ पक्षी, मिरनाल, कमाल लोग रहते हैं वहाँ पर। तो ये समझ में आ गया होगा, जितना ऑब्जेक्टिव मैंने दिया है आप ऑब्जेक्टिव दिया है उसमें टिक किया है, पढ़ा, याद कर लें। अब हम इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर क्लियर कर, यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव शब्दार्थ दिया हुआ, इसे भी आप याद कर लोगे आगे। तो सवाल है अगला आपका कि पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो पीपल का पेड़ हमारे लिए इस प्रकार उपयोगी है कि यहाँ थके मांदे लोग आते हैं और बहुत सारे लोगों की प्यास बुझ जाती है, यहाँ आराम का स्थल है। अगला सवाल है आपका, कैसा वातावरण पड़ने पर बुलबुल पंछी गाने लगते हैं, जब पावस की फुहार वर्षा होती है तो सारे पंछी मिलजुल कर गाने लगते हैं। तीसरा सवाल है वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए, कहा जाएगा वन्य प्रांत की सौंदर्यता अलग, एकांत और शांत है, वहाँ शाल, बांस, पेड़ खड़े, उसके नीचे जानवर घास चरते हैं, आसपास निर्जर सरिता, सुंदरता, वर्णीय प्राकृतिक है। तो आपका तीनों सवाल का जवाब मैंने दे दिया। ऑब्जेक्टिव का होगा वो इकट्ठे में PDF करके आपको दूंगा। पहला, पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो पीपल का पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, यहाँ थके मांदे पक्षी या लोग आते हैं और अपनी नींद पूरी करते हैं, प्यास बुझाते हैं, विश्राम स्थल है ये। दूसरा है, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगती है, तो कहे कि जब पावस की फुहार यानी वर्षा की फुहार पड़ती है तो पंछियों के सितार बजने लगते हैं, जब शीतल बयार बहती है तो पत्ते सरसर मरमर गाते लगते हैं और बुलबुल गीत गाने लगते हैं साथ में। तीसरा कह रहा है अन्य वन्य प्रांत का सौंदर्य वर्णन करें, तो यहाँ कह रहा है कि वन्य प्रांत जो होता है, जो अलग एकांत शांत में शाल, बांस, बहुत सारे वृक्ष के नीचे जानवर घास चरते रहते हैं और वहीं पर आसपास निर्झर यानी झरना झरती रहती है, उसकी सुंदरता अवर्णीय है जिसे हम वर्णन नहीं कर सकते। तो ये आपका 3 सवाल आपका कंप्लीट हो गया। आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब और चैप्टर पढ़ के कैसा लगा आपको। चैप्टर में हर दिन आपके लिए मेहनत से एक वीडियो बनाता हूँ और अपने मित्रों को आप शेयर नहीं करते हो, तो आप शेयर करो, लाइक करो, कॉमेंट जरूर करो यार कि चैप्टर कैसा लगा, चैप्टर पढ़ने में कैसा लगा, पढ़ाई के बारे में जरूर आगे बढ़ो आप। और आगे कौन कौन सा चैप्टर है अच्छा लगता है आपको, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वो कमेंट में करो, और आपको पढ़ाई मेरी कैसी लगती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।